नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टारगेट विद सुमित यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सुमित सिंह। साथियों, यूपी टेट 2025-26 के लिए मैं लेकर आया हूं आपके सामने सीडीपी के बहुत ही महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन, वो भी प्रीवियस ईयर हैं। जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं वही क्वेश्चन हैं और आगामी परीक्षा में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। आपके यह प्राइमरी और अपर प्राइमरी दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, अपराधी बालक कौन होता है? अपराधी बालक वह होता है जो असामाजिक कार्य करते हैं, वही क्या कहलाते हैं? अपराधी बालक कहलाते हैं। राष्ट्रीय दृष्टि बाधितार्थ संस्थान यानी NIVH कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है आपका देहरादून में। क्या स्थायी अभिवृत्ति की विशेषता है? तो नहीं। वर्तनी, वाचन एवं गणना में कठिनाई, सामान्य बुद्धि एवं अच्छी अनुकूलनात्मक योग्यता किसकी विशेषता है? अधिगम निर्योग्य बालकों की। प्रश्न संख्या 5, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए कौन सी व्यूह रचना कार्य करेगी? कार्यों को मूर्त रूप में समझाना। किसमें? मूर्त रूप में, मतलब दिखाकर। और साथियों, अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। प्रायः लड़कियां गणित में कमज़ोर होती हैं, यह किस पर आधारित अवधारणा है? तो यह लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित धारणा है। ऐसा होता नहीं है, यह लोग पहले से ही लैंगिक पूर्वाग्रह की समस्या है। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया? यह किया है मैकडूगल महोदय ने। किसने? मैकडूगल ने। कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं हैं? बहुत विनीत, स्वयं में सीमित। बहुत विनीत भी नहीं और स्वयं में सीमित भी नहीं होना चाहिए। लड़कों एवं लड़कियों के विषय में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं। आपके अनुसार इनमें से कौन सा सही है? लड़कों को घर के कार्य में सहायता करनी चाहिए, जैसे लड़कियां करती हैं वैसे लड़कों को भी करना चाहिए। विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? तो बुद्धि का सर्वाधिक विकास होता है किशोरावस्था में। सिरिल बर्ट के अनुसार पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 85 से कम। विकास का नियम क्या है? विशेष से सामान्य की ओर नहीं है। विकास का नियम है सामान्य से विशेष की ओर। बालक के विकास का नियम क्या नहीं है? विकास बिना दिशाओं का नियम है। विकास दिशाओं का नियम है। ठीक है, नियम क्या नहीं है? विकास बिना दिशाओं, बिना नहीं होगा। ठीक, विकासात्मक पद्धति का नियम इनमें से कौन सा नहीं है? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। फ्रायड ने मन की कौन सी दशा बताई? फ्रायड ने बताया मन के विकसित चेतना का। बच्चों का विकास किस प्रकार से होता है? वर्तुलाकार, मतलब चारों तरफ से। इच्छाओं की जननी किसे कहा जाता है? उसे कहा जाता है इदम। क्या कहा जाता है? इदम। वास्तविकता का सिद्धांत किसे कहते हैं? वास्तविकता का सिद्धांत अहम को कहते हैं। आदर्शवादी या नैतिकतावादी का सिद्धांत किसे कहते हैं? परम अहम को। फ्रायड के अनुसार व्यक्ति में कितने प्रकार की मूल प्रवृत्ति पाई जाती है? तो यह पाई जाती है 2। मनोवैज्ञानिक वातावरण में कौन सा नहीं आता? अनुचित पाठ्यक्रम। किस आयु वर्ग में बच्चा युक्त संगत तर्क करना प्रारंभ करता है? 7 से 11 वर्ष की उम्र में। डेविड एलकाइंड के अनुसार काल्पनिक श्रोता एवं व्यक्तिगत दंतकथा 2 प्रेरक किस अवस्था में पाए जाते हैं? यह पाए जाते हैं किशोरावस्था में। पियाजे के अनुसार संवेदी प्रेरक का आयु वर्ग क्या है? संवेदी जो आयु है 0 से 2 वर्ष। पियाजे द्वारा पूर्व संक्रियात्मक आयु वर्ग कौन सा बताया गया? पूर्व संक्रियात्मक, यह 2 से 7 वर्ष। किसके अनुसार जीवन का प्रथम वर्ष आसक्ति के विकास के लिए महत्वपूर्ण समय होता है? तो यह एरिक एरिक्सन ने कहा।
पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक प्रमुख विशेषता क्या है? तो यह अहम केंद्र। प्रत्येक पादान पर एक पैर रखते हुए सीढ़ी पर चढ़ना में उतरना किस आयु में शुरू हो जाता है? तो यह 4 वर्ष की उम्र में बच्चा शुरू कर देता है। औपचारिक संक्रियात्मक विचार कितनी आयु के बीच उत्पन्न होते हैं? तो ये होता है 11 से 15 वर्ष। पियाजे ने तर्कपूर्ण चिंतन को क्या कहा? ये कहा परिकलनात्मक निगमनात्मक तर्कना। किस मनोवैज्ञानिक ने कहा कि चेतना मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए? तो ऐसा किसने कहा? फ्रायड में। आत्मनिरीक्षण विधि द्वारा किनकी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है? तो यह किया जाता है स्वयं की क्रियाओं का। प्रश्नोत्तर विधि का जनक किसे माना जाता है? तो प्रश्नोत्तर विधि का जनक माना जाता है सुकरात को। बाल केंद्रित शिक्षा किस विषय की देन है? शिक्षा मनोविज्ञान की। शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता से विकास करती है। यह कथन किसका है? यह स्वामी विवेकानंद जी का। थार्नडाइक ने शिक्षा मनोविज्ञान का कैसा रूप प्रदान किया? निश्चित एवं स्पष्ट। निश्चित एवं स्पष्ट। 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या माने जाने लगा? व्यवहार का विज्ञान। विकास का अर्थ क्या है? अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग कर विज्ञान का दर्जा किसने दिया? मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग कर विज्ञान का दर्जा किसने दिया? विलियम जेम्स ने। सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है? प्रोजेक्ट विधि बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था और किशोरावस्था। जर्मनी के लिपजिंग विश्वविद्यालय, जहां प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला 1879 में स्थापित की गई, वर्तमान में उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है कार्ल मास विश्वविद्यालय। मानव विकास किस रूप में होता है? मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों में। मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह कथन किसने दिया? हर्लॉक ने। बाल विकास किस पर बल देता है? गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन करने पर। तो साथियों, ये रहे आपके महत्वपूर्ण 44 प्रश्न। कितने प्रश्न थे? महत्वपूर्ण 44 प्रश्न थे जो आपके PYQ से हैं। तो आपको कैसा लगा? वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अपने सुझाव जो भी आपको यदि अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।